हेलो एवरीवन, कैसे हैं सारे लोग। एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टैट प्रो सॉफ्टवेयर की। तो ये हमारी सेकंड वीडियो होने वाली है। इससे पहले अगर आपने स्टैट प्रो की वीडियो नहीं देखी है तो फर्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ जाके आप उसको चेकआउट कर लीजिए। स्टैट प्रो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल सॉफ्टवेयर है एज़ एक सिविल इंजीनियर के लिए। तो करते हैं अपनी इस वीडियो को स्टार्ट और चैनल पे सपोर्ट बनाए रखें अपना और जानें स्टैट प्रो क्या है। तो चलते हैं सीधा अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए। अब देखिए नेक्स्ट चीज निकल के आती है आपके यहाँ से लिखा हुआ आ रहा होगा मॉडल एडिटिंग टूल्स कमांड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है आपका ट्रांसलेशनल रिपीट। अब इसका मतलब क्या होता है आपका? इसका मतलब होता है आपने कोई भी बीम या कॉलम बनाया, आपको सिंपली डायरेक्ट उसकी क्या लगानी है? कॉपी लगानी है। ठीक है, यानी कि एक तरह से कॉपी करना ही आपका जो है इसका मतलब होता है ट्रांसलेशनल रिपीट का। ठीक है, अभी चलते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, अब मेरे को क्या है, नोड डिलीट करने हैं। ठीक है, नोड सेलेक्ट नहीं हो रहा है तो मैं सेलेक्ट में गया, नोड कर्सर लिया, नोड को सेलेक्ट किया सारे नोडों को और डिलीट बटन प्रेस करा दिया। ठीक है, और यहाँ से कर दिया मैंने यस पे क्लिक, तो मेरे नोड डिलीट हो गया। उसके बाद में मेरे को मेंबर भी डिलीट मानने हैं अपने, तो बीम कर्सर लिया, यहाँ से सबको सेलेक्ट किया और ये आपका डिलीट। ठीक है, अब बात कर रहा था मैं ट्रांसलेशनल रिपीट की। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा मुझे, एक मैं क्या कर लेता हूँ, दो बीम और दो कॉलम का एक स्ट्रक्चर टाइप में यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैं डाटा एंट्री पैनल में गया, यहाँ से स्नैप नोड स्लैश बीम पे क्लिक कराया मैंने। ठीक है, उसके बाद में यहाँ मैंने एक पॉइंट दिया यहाँ पे। ठीक है, हाइट कर दे रहे हैं, चलो उसकी कुछ भी कर देते हैं। चलो यहाँ पे इतना कर दिया मैंने, इसको यहाँ कर दिया, यहाँ और यहाँ। ठीक है, इससे थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, एक सेकंड रुको। ग्रिड प्लेन को चेंज करके काम करते हैं। अभी क्या है, ये आपका वर्टिकली बना हुआ है, मैंने एडिट पे क्लिक कर दिया, मैंने कर दिया एक्स जेड प्लेन कर दिया। ठीक है, जिससे थोड़ा समझ में आ जाए आपको इस तरह से। ठीक है, अभी देखो अगर मान लो आपको अगर इस तरह से काम करना सही नहीं लग रहा, तो यहाँ टूल्स पैनल में आपके जो है कुछ व्यूज होते हैं। ठीक है, टॉप से काम करना है तो टॉप पे आ जाएंगे आप। ठीक है, बॉटम पे चले जाना है, यहाँ से ये आपका 3D वाला आ गया, साइड व्यू, ये आपका बैक व्यू, ये आपका फ्रंट व्यू। ठीक है, तो जो भी व्यू आपको रखना है यहाँ से रख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल में तो इसी तरह से काम करते हैं इसमें, कोई इतना हैवी वाला इसमें 3D वाला वर्क नहीं होता है आपका। ठीक है, तो डाटा एंट्री पैनल में गया मैं, स्नैप नोड स्लैश बीम पे क्लिक करा दिया मैंने। ठीक है, और इस तरह से एक सेंटर में मैंने यहाँ पे ये, अभी इस टाइम मैंने क्या कर दिया है, ये मैंने अपने 4 मेंबर्स यहाँ पे बना दिए हैं, यानी कि मैंने 4 बीम क्रिएट कर दिए हैं। अभी यहाँ पे ध्यान रखना, कॉलम कोई सा नहीं है आपका। क्यों? क्योंकि एक्स और जेड डायरेक्शन में आपके मेंबर्स पड़े हुए हैं, ये वाला और ये वाला मेंबर आपका एक्स डायरेक्शन में, आप यहाँ से देख भी पा रहे होंगे, नीचे छोटा सा आपका यहाँ पे आ रहा है एक। ठीक है, तो ये वाले जो दोनों आपके मेंबर है, ये आपके बीम से, ठीक है, यानी एक्स डायरेक्शन वाले बीम, और ये आपके जो है दोनों, ये आपके जेड डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो ये भी आपके बीम है। ठीक है, यानी एक्स और जेड डायरेक्शन में जो भी मेंबर क्रिएट होगा आपका, वो आपका बीम होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे कॉलम नहीं है। अब बात आती है, अब मैं इसी से क्या करूंगा, मैंने जो 4 बीम डाले हैं, मैं इसी से क्या करूंगा, एक स्ट्रक्चर को खड़ा करूंगा अपना। ठीक है, करना कैसे है, आपको सबसे पहले बीम्स क्रिएट कराने हैं। बीम्स क्रिएट कराने के बाद में, बीम्स या फिर मेंबर क्रिएट कराने के बाद में उनको सेलेक्ट कर लेना है सबको। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद में आपको जाना है, यहाँ से लिखा हुआ आ रहा है ज्योमेट्री, तो यहाँ से ज्योमेट्री मेन्यू पे मैंने क्लिक करा दिया। ज्योमेट्री मेन्यू पे क्लिक कराने के बाद में यहाँ से आपको मिल जाता है ट्रांसलेशनल रिपीट लिखा हुआ। ठीक है, सिंपली मैंने इस पे कर दिया क्लिक। अब जैसे ही मैंने इस पे यहाँ पे क्लिक किया, तो आपके सामने एक विंडो ओपन होकर आ जाती है ट्रांसलेशनल रिपीट की। ठीक है, सबसे पहले चीज आ रही है यहाँ पे आपकी ग्लोबल डायरेक्शन, यानी कि आपको जो आपने आपके जो मेंबर्स हैं उनकी जो कॉपी है वो किस डायरेक्शन में चाहिए। ठीक है, तो अभी इस टाइम हमें इसकी कॉपी चाहिए अपने ऊपर वाले डायरेक्शन में, यानी कि बाई में। हमको स्ट्रक्चर ऊपर को खड़ा करना है। यार स्क्रीन पे ड्रॉ मत करो। चलो, मैं बता रहा था, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपकी एक विंडो ओपन होके आ जाती है ट्रांसलेशनल रिपीट की। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आई आपकी यहाँ से ग्लोबल डायरेक्शन। ठीक है, यानी कि आपको डायरेक्शन जो है कहाँ रखना है आपका। ठीक है, तो इस टाइम मेरे को ऊपर को स्ट्रक्चर खड़ा करना है, तो मैंने सिंपली डायरेक्शन अपनी यहाँ से ग्लोबल वाई जो है सेलेक्ट कर ली। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है आपका नंबर ऑफ स्टेप। आपने जो ये मेंबर्स बनाए हैं, इनके आपको कितने स्टेप जो है चाहिए। ठीक है, 3 स्टेप चाहिए, 4 स्टेप चाहिए, आपको जितने भी स्टेप चाहिए आप यहाँ से रख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ से सिंपली कर दिया, चलिए 3 स्टेप, यानी कि ये जो है मेरा, मैंने इसको ट्रिपल स्टोरी में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, मतलब
सिर्फ मान ये मेरा ग्राउंड पे ही बने हुए हैं, मैंने इनको ट्रिपल स्टोरी में जो है कन्वर्ट कर दिया, यानी कि 3 स्टेप मैंने यहाँ से दे दिए। उसके बाद में डिफ़ॉल्ट स्टेप स्पेसिंग, यानी कि एक स्टेप से लेके दूसरे स्टेप तक की जो आपकी वैल्यू होगी, वो स्पेसिंग होगी, वो आपकी कितनी है, यहाँ पे 5 मीटर है, तो मैंने यहाँ से सिंपली 3.65 कर दिया, यानी कि समथिंग 12 फीट जो है मैंने यहाँ से इसको दे दिया, ठीक है, 3.65 मीटर। मैं अभी इस पे यहाँ से क्लिक नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं आपको सिंपली दिखाता हूँ, अगर मैं इस पे क्लिक नहीं करता हूँ लिंक स्टेप पे तो क्या होता है, ठीक है? और क्लिक कर दूंगा मैं तो क्या होता है? तो सिंपली अभी मैंने इस पे क्लिक नहीं किया है, तो मैंने यहाँ से सिंपली कर दिया ओके। तो अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे अपनी स्पेस, यहाँ पे वर्क स्पेस पे आप जो अपने कीबोर्ड पे जो एरो कीज हैं आपकी, ठीक है, आप उसके थ्रू भी जो है इसको रोटेट करके देख सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो अभी देखो मैंने जो स्टेप दिए थे कितने दिए थे, अभी इसको यहाँ से फ्रंट पे क्लिक कर देता हूँ मैं। तो 1, 2, 3 यानी कि ट्रिपल स्टोरी जो है आपका यहाँ से स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है, ठीक है। यानी कि आपके जो मेंबर्स हैं उनकी जो है कॉपी लग चुकी है, ट्रांसलेशनल रिपीट लग चुकी है। अभी मैंने क्या किया था, जो मेरा आ रहा था लिंक स्टेप, मैंने उस पे क्लिक नहीं कराया था। अगर मैं उस पे क्लिक करा देता तो क्या होता, ऑटोमेटिकली मेरे जो कॉलम्स हैं वो क्रिएट हो जाते, यानी कि नोड टू नोड ये ऑटोमेटिकली आपका लिंक होता हुआ चला जाता, जुड़ता हुआ चला जाता, जहां जहां पे आपके नोड क्रिएट है, ठीक है। तो इसको एक बार फिर से देखते हैं, चलो। सेलेक्ट किया मैंने अगेन चारों मेंबर्स को, अपने ज्योमेट्री में चला गया, यहाँ से जाने के बाद में लिख के आ रहा है ट्रांसलेशनल रिपीट, सिंपली कर दिया क्लिक, ठीक है। डायरेक्शन रख दिया मैंने ग्लोबल वाई, उसके बाद में नंबर ऑफ स्टेप दे दिया मैंने यहाँ से, चलो इस बार दे देते हैं हम 4, ठीक है। और स्पेसिंग कर दिया मैंने 3.65, ठीक है, इस तरह से 3.65, ठीक है। और यहाँ से करा दिया सिंपली मैंने लिंक स्टेप पे क्लिक, और सिंपल कर दिया यहाँ से इसको ओके पे क्लिक। क्या हो गया, तो नंबर सेलेक्ट नहीं हुआ। चलो कोई नहीं, ओके पे कर दिया मैंने क्लिक। तो अभी आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे मेरा एक स्ट्रक्चर जो है तैयार हो गया है। अब इतना करने के बाद में करना क्या होता है, हम लोगों को हमें नीचे वाले मेंबर्स को सेलेक्ट करना होता है कंट्रोल के साथ में इस तरह से, और डिलीट बटन अपना प्रेस करा देना होता है। तो सिंपली यहाँ पे आपके सामने एक स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है। अब यहाँ तक बताइए किसी को कोई भी दिक्कत? अभी मान लीजिए आपको यहाँ से अपनी ग्रिड को हाइड रख देना है, हाइड कर देना है, तो आप यहाँ से अपनी ग्रिड को हाइड भी कर सकते हैं। आपको टूल्स पैनल में चले जाना है, यहाँ पे आ रहा है आपका, जैसे ये लिख के आ रहा है स्नैप नोट फ्लैश बीम करके, इस पे सिंपली आप क्लिक कर देंगे तो आपकी ग्रिड हाइड हो जाएगी। उसके बाद में एरो की से इसको रोटेट करके आप देखना चाहते हैं तो रोटेट करके देख सकते हैं। अभी सिंपली आपका क्या है, ये एक स्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है, ठीक है। ना ही इसमें कोई सपोर्ट है, ना ही इसमें कोई लोड है, ना ही कोई इसकी प्रॉपर्टी है कि आपका जो कॉलम और बीम है वो कितने डाया का है, या क्या क्या चीज है आपकी, मटेरियल कौन सा यूज करा है, कंक्रीट है, स्टील है, क्या है। अभी सिंपली हमने कुछ भी नहीं किया है, बस एक होलो एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है। अभी सारी चीजें बाद में असाइन करनी होती हैं, स्टेप बाय स्टेप काम चलता है स्टैट प्रो के अंदर। तो यहाँ तक अगर सभी को क्लियर हो तो चैट बॉक्स में रेस्पॉन्स करो, या फिर माइक ऑन करके मेरे को बता दो कि हाँ यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को। सभी से कह रहा हूँ, अगर मेरी आवाज आ रही हो तो सभी को एक बार रिपीट कर दो सर। एक बार फिर से रिपीट करना है, ठीक है। ट्रांसलेशनल रिपीट कमांड को एक बार फिर रिपीट करना है जी। और बताइए, सभी का यही क्वेश्चन है, एक बार फिर से रिपीट करना है, चलो। अभी मैं सिंपली यहाँ से कंट्रोल जेड कर दिया है मैंने, ठीक है। तो इतना काम आपको कर लेना है, सिंपली अपना क्या कर लेना है, 4 मेंबर्स को यहाँ पे क्रिएट कर लेंगे हम बहुत ही आराम से, ठीक है। अब करना क्या है आपको, ट्रांसलेशनल रिपीट कमांड लगाने के लिए मेंबर्स को करना है सेलेक्ट, ठीक है। इस तरह से आपको चले जाना है ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री में जाने के बाद में यहाँ लिख के आ जाता है ट्रांसलेशनल रिपीट। अगर आप यहाँ नहीं जाना चाहते तो सिंपली सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ मिल जाता है ट्रांसलेशनल रिपीट, ठीक है। टूल्स पैनल में टूल्स बार में जाके आपको यहाँ मिल जाता है ट्रांसलेशनल रिपीट, आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करके भी सेम कमांड में एंटर हो सकते हैं, ठीक है। तो विंडो खुल के आ गई आपके सामने। सबसे पहले आपका देखिए डायरेक्शन, तो यहाँ से मैंने ग्लोबल डायरेक्शन बाई सेलेक्ट कर लिया। नंबर ऑफ स्टेप देनी है, मैंने नंबर ऑफ स्टेप कर दिया यहाँ से 2, ठीक है।
नंबर ऑफ स्टेप हो गया। उसके बाद में स्पेसिंग कितनी रखनी है एक स्टेप से दूसरे स्टेप के बीच की, 3.65 कर दिया मैंने। लिंक स्टेप पे सिंपली मैंने क्लिक करा दिया, ठीक है, और क्लिक ऑन ओके पे कर दिया यहाँ से क्लिक। सर अगर ठीक है, फ्री साइड लिंक करानी होती है हमें? देखिए अभी बता रहा हूँ। अभी क्या है, मैंने देखिए वाई में जो है इसका जो है मैंने ट्रांसलेशनल रिपीट लगाया है, ठीक है। अब मेरे को क्या है, एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेशनल रिपीट लगानी है, ठीक है। पूरे के पूरे आपको इसको सेलेक्ट करना है, स्ट्रक्चर को इस तरह से, ठीक है। फिर से चले जाना है ट्रांसलेशनल रिपीट कमांड में यहाँ से। अब रखना है देखिए आपको डायरेक्शन वाई, यानी कि इस साइड में आपको रिपीट लगानी है। कितने स्टेप चाहिए आपको, ठीक है, तो यहाँ से आप वो स्टेप ले सकते हैं, ठीक है। स्पेसिंग आपको कितनी चाहिए तो वो आप यहाँ से स्पेसिंग यहाँ से स्पेसिंग भी दे सकते हैं आप, ठीक है। चलो तो मैंने यहाँ से स्पेसिंग दे दिया इसका, 4 कर दिया, ठीक है, 4 मीटर लिंक स्टेप। तो सिंपली आपका देखिए यहाँ पे जो है आपका लग चुका है ट्रांसलेशनल रिपीट, जो मैंने यहाँ से दिया है आपका, देखिए इस तरह से जो है रिपीट यहाँ पे आपकी लग चुकी है, ठीक है। नंबर स्टेप रखा था मैंने एक, सिंपली यहाँ से देखिए इस तरह से आ गया आपका ये। उसके बाद में मान लो अब आपको लगाना है जेड में, तो इसको फिर से सेलेक्ट कर लेना है पूरे को। सिंपली ट्रांसलेशनल रिपीट पे क्लिक करा दिया, जेड पे क्लिक करा दिया, ठीक है। यहाँ से स्पेसिंग दे दिया मैंने 4 मीटर, ठीक है। लिंक स्टेप पे क्लिक और यहाँ से सिंपली ओके। तो इस तरह से देखिए पूरा का पूरा यहाँ से आपका ये जो है स्ट्रक्चर पूरा तैयार होने लगा। आपको करना क्या है, नीचे वाले सारे मेंबर्स को इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जैसे मैं कर रहा हूँ, नीचे वाले मेंबर्स ही होने चाहिए सेलेक्ट। दूसरा हो गया तो वो दूसरा वाला जो है आपका डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये शायद यह रह गया है यहाँ पे, और एक आपका ये वाला है, और एक, ठीक है, सिंपली कर देंगे डिलीट। ठीक है, उसके बाद में ग्रिड को मैंने हाइड कर दिया, तो यहाँ पे आपके सामने पूरा आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल इस तरह से देखना है, तो इस तरह से आ गया ये आपका, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और आती है आपकी, अभी तो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखाया है आपका रेंडर व्यू में। अगर मैं इसको देखना चाहूँ तो किस तरह से दिखाई देगा मुझे, यहाँ ये ऊपर आ रहा है आपका, देखिए लिखा हुआ 3D रेंडर व्यू, क्लिक करा दिया मैंने सिंपल इस पे। तो इस तरह से अभी इस पे प्रॉपर्टी वगैरह असाइन नहीं है, तो यहाँ से इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। सिंपल आपको लाइंस दिखाई देंगी बस, 0 थिकनेस के साथ में, मतलब हमने कोई थिकनेस दी नहीं है अभी बीम और कॉलम्स पे, ठीक है। तो तीनों डायरेक्शन में आप जो है ट्रांसलेशनल रिपीट यहाँ पे बहुत ही आराम से लगा सकते हैं। अब यहाँ पे बताइए किसी को कोई भी दिक्कत। अब जितने भी आपके वर्टिकली वाले हैं वो टोटल आपके कॉलम है, और जितने भी आपके हॉरिजॉन्टली पड़े हुए हैं एक्स और जेड डायरेक्शन है, वो सारे के सारे आपके बीम्स हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक ट्रांसलेशनल रिपीट? रेस्पॉन्स कर दो एक बार यार। क्लियर हो गया? यस सर। चलो अब इसको जल्दी से नोट सर। डाउन कर लो, ठीक है। अगर मीटिंग एंड हो जाए, ये इसका प्रोसेस है, यहाँ तक हेडिंग डाली है मॉडल एडिटिंग कमांड, उसके बाद में ट्रांसलेशनल रिपीट, और यहाँ क्लिक ऑन ओके तक नोट कर लो इसको, ठीक है। इस पे आपको क्या करना है, अपना नोड क्रिएट कराना है, ठीक है। तो इंसर्ट नोड का मतलब होता है किसी भी मेंबर के ऊपर जॉइंट लगाना या फिर नोड को क्रिएट कराना, ठीक है। अभी अगर मैं सिंपली क्रिएट करना चाहूँ यहाँ पे, तो मैं कर नहीं सकता यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं गया यहाँ से अपना, एक सेकेंड, यहाँ से मैंने क्लिक कराया स्नैप नोड स्लैश बीम पे, ठीक है, इस तरह से। और देखो अभी जो मेरा नोड क्रिएट हो रहा है वो नीचे ग्रिड पे क्रिएट हो रहा है। मेरे को चाहिए इस वाले मेंबर के ऊपर या फिर इस वाले बीम के ऊपर, ठीक है। तो उसके लिए आपकी कमांड आती है इंसर्ट नोड कमांड, ठीक है। ये आपके दो टाइप से होता है, फॉर अ सिंगल मेंबर और फॉर अ मल्टीपल मेंबर, ठीक है। यानी अगर सिंगल मेंबर की बात करूं मैं, तो जैसे कि मान लो सिंपली मैंने यहाँ से ये एक मैंने मेंबर क्रिएट करा दिया यहाँ पे, ठीक है। सेलेक्ट करना है आपको सिंगल मेंबर को, सबसे पहले सेलेक्ट करने के बाद में चले जाना है आपको यहाँ से ज्योमेट्री में, ठीक है। ज्योमेट्री में जाने के बाद में यहाँ से लिख के आ रहा है आपका इंसर्ट नोड, सिंपली मैंने क्लिक करा दिया इंसर्ट नोड पे।
एक विंडो आपके सामने खुल के आ जाएगी। ठीक है, सबसे पहले तो टोटल आपका दिखा रहा है वो बीम लेंथ, यानी जो आपका बीम है उसकी टोटल लेंथ कितनी है, 6 मीटर। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से आ रहा है आपका सबसे पहले ऐड न्यू पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ से जैसे कि मैंने यहाँ डिस्टेंस दिया 4 मीटर। ठीक है, ऐड न्यू पॉइंट पे क्लिक कर दिया तो क्या होगा, देखिए ऑटोमेटिकली जो आपका यहाँ से एक नोड जो है क्रिएट हो जाएगा 4 मीटर के ऊपर। ठीक है, 4 मीटर मैंने डिस्टेंस दी है। ठीक है, यहाँ से 4 मीटर कर दिया मैंने डिस्टेंस को। ठीक, और ऐड न्यू पॉइंट पे क्लिक करा दिया। उसके बाद में सिंपली मैंने ओके पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक जो है नोड क्रिएट हो चुका होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे सिंपली आपका देखिए ये नोड यहाँ पे आ रहा है, दिख भी रहा होगा आपको। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ से अगर मैं नोड की बात करूँ, यहाँ से नोड कर्सर लिया मैंने और नोड को इस तरह सेलेक्ट किया तो देखिए यहाँ ऑटोमेटिकली आपका एक नोड जो है सेलेक्ट हो चुका है। जो मैंने 4 मीटर डिस्टेंस दी थी तो यहाँ पे आपका एक नोड क्रिएट हो चुका है 4 मीटर पे। ठीक है, फिर से सेलेक्ट करना है। अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही मैंने नोड क्रिएट कराया इस वाले मेंबर के ऊपर, ये बीम क्या हुआ मेरा 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी कि 2 पार्ट में ये अब आपका टूट चुका है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना अगर किसी मेंबर के या किसी भी बीम या कॉलम के ऊपर आप नोड को क्रिएट करा रहे हैं तो वो वहां से आपका जो है वो अलग अलग हो जाता है, यानी कि वहां से पार्टीशन हो जाता है उस आपके मेंबर का। ठीक है, नोड क्रिएट कराने के बाद में, यानी कि ज्वाइंट देने के बाद में। ठीक है, चलो फिर से चलते हैं। सेलेक्ट किया मैंने सिंगल मेंबर को, ज्योमेट्री में गया, इंसर्ट नोड पे क्लिक करा दिया। ठीक है, यहाँ से आ रहा है ऐड मिड पॉइंट। सिंपली मैंने अगर यहाँ पे क्लिक करा दिया तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, सेंटर में आपका ऑटोमेटिकली एक जो है आपका नोड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपका हो चुका है। ठीक है, सेलेक्ट करता हूँ इसको मैं, देखो यहाँ से 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया ये भी। नोड कर्सर लिया, सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ तो यहाँ से देखो आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ से एक नोड आपका क्रिएट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद में मैंने इसको सेलेक्ट किया, फिर से सिंगल मेंबर को ज्योमेट्री में गया, इंसर्ट नोड पे क्लिक कराया। यहाँ से आ रहा है ऐड एंड पॉइंट। ठीक है, आपको इस वाले मेंबर के ऊपर कितने पॉइंट जो है ऐड कराने हैं, मैंने कर दिए यहाँ से 4, ऐड एंड पॉइंट। तो क्या होगा, आपका जो मेंबर है, जो आपका बीम है, वो ऑटोमेटिकली क्या होगा आपका 5 जैसे मैंने यहाँ पे वैल्यू दी है 4, तो वो क्या होगा आपका 5 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि उस मेंबर के ऊपर आपके 4 नोड क्या है क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, सिंपली कर दिया मैंने यहाँ से ओके। तो अभी क्या करते हैं अपन, यहाँ से लेते हैं नोड कर्सर और चेक करते हैं। यहाँ से आप देख भी पा रहे होंगे 1 2 3 4 4 नोड यहाँ पे आपके क्रिएट हो चुके हैं। अब क्या है, ये भी आपके अलग अलग जो है आपके देखिए यहाँ पे आपका जो है मेंबर पूरी तरह से टूट चुका है, तो छोटे छोटे आपके ये बीम यहाँ पे बन चुके हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, समझ में आ गया सिंगल मेंबर का। अब सेम होता है आपका मल्टीपल मेंबर्स के लिए। ठीक है, मैं इसको डिलीट मार देता हूँ यहाँ से इनको सबको। ठीक है, अभी क्या है, ऊपर आपके मल्टीपल मेंबर्स बने हुए हैं तो सारे मेंबर्स को सेलेक्ट कर लेना है। इस तरह से ज्योमेट्री में जाना है, इंसर्ट नोड पे जाना है। ठीक है, अब यहाँ से आपको डिस्टेंस वैल्यू आप दे देंगे, यहाँ से मान लीजिए मैंने कर दिया आपका यहाँ से 2 मीटर। तो अभी क्या होगा, हर एक मेंबर पे, हर एक बीम पे क्या होगा, 2 2 मीटर पे क्या लग जाएगा आपका, एक एक नोड जो है क्रिएट हो जाएगा। सिंपली अगर मैंने ओके पे क्लिक कर दिया तो आपको दिखाऊं मैं इस तरह से, देखिए यहाँ आपका एक लग गया, एक यहाँ लग गया, एक यहाँ पे लग गया, यहाँ लग गया, यानी कि टोटल जितने भी आपके मेंबर्स होंगे वहां पे आपका 2 2 मीटर की डिस्टेंस पे जो है एक एक नोड यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो ये होती है कमांड आपकी इंसर्ट नोड, यानी किसी मेंबर के ऊपर आपको अपने नोड क्रिएट कराने हैं तब यहाँ पे आप जो है इसका यूज करते हैं। ठीक है, अभी कंट्रोल जेड कर लेता हूँ मैं, हो गया। ठीक है, सेलेक्ट किया मैंने, फिर से ज्योमेट्री में गया मैं। ठीक है, यहाँ से फिर से इंसर्ट नोड पे क्लिक किया। अभी यहाँ से आपका वही सेम चीज है, ऐड मिड पॉइंट पे कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली मिड पे लग जाएंगे आपके नोड यहाँ से। ठीक है, नोड लिया मैंने इस तरह से, नोड कर्सर। ठीक है, इस तरह से देखिए आपके यहाँ पे जो सेंटर पे जो है लग चुके हैं। ठीक है, कंट्रोल जेड से शायद ये वापस आ गए। ठीक है, तो समझ में आ गया किस तरह से लगाना है हमें इंसर्ट नोड को। ठीक है, अब इसको जल्दी से नोट कर लो, इंसर्ट नोड यहाँ तक। ठीक है, पूरा लिख दिया है मैंने इसको, फॉर अ सिंगल मेंबर, फॉर अ मल्टीपल मेंबर। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लेना, क्लिक ऑन ओके।
नोट हो जाए तो रेस्पॉन्स कर दे। हो गया। एक रेस्पॉन्स, दो। और सारों को किसी का नहीं हुआ है क्या? हो गया सर। चले आगे। चलो, तो यहाँ से इंसर्ट नोड वाला सीन समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका यहाँ से एड बीम। ठीक है, एड बीम में क्या होता है आपका, ठीक है, ये भी आपकी कमांड होती है। ठीक है, एड बीम, इसका मतलब क्या होता है आपका, ठीक है। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे एक अपनी कमांड लगा लेता हूँ, कौन सी, जो अभी हमने पढ़ी है। ठीक है, कमांड पढ़ी है हमने इंसर्ट नोड, यानी कि मैं क्या करता हूँ, जितने भी मैंने ये मेंबर्स बनाए हैं, यहाँ तो शायद ऑलरेडी मेरे ख्याल से लगे हुए हैं, कंट्रोल जेड करके देखते हैं।
ठीक है। अभी क्या है यहाँ पे मेरा एक स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। तो ये मेरे को क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी कमांड लगा रहा हूँ इंसर्ट नोड। इंसर्ट नोड में कौन सी वाली, मल्टीपल वाली, ठीक है। सेलेक्ट किया मैंने सारे मेंबर्स को यहाँ पे, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद में मैं चला गया ज्योमेट्री में, यहाँ लिख कर आ रहा है इंसर्ट नोड। सिंपली मैंने क्लिक किया और यहाँ से मैंने जो पॉइंट लिया, यहाँ से ले लिया मैंने एड मिड पॉइंट, यानी ऑटोमेटिकली क्या होगा, जितने भी मेरे मेंबर्स हैं उनके ऑटोमेटिकली मिड में क्या होगा, एक एक नोड जो है क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। क्लिक ऑन ओके। नोड मेरा यहाँ पे जो है क्रिएट हो चुका है, ठीक है। ऑलरेडी यहाँ पे सेंटर में जो है आपका एक एक नोड क्रिएट हो चुका है, ठीक है। एक कमांड आती है वो आपकी नेक्स्ट एड बीम। तो एड बीम में सबसे पहले है आपका एड बीम पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। उसके लिए करना क्या है, आपको यहाँ से चले जाना है ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में जाने के बाद में लिख कर आ रहा है एड बीम, ठीक है। एड बीम में एड बीम के बाद में आ रहा है यहाँ से लिखा हुआ एड बीम फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। क्लिक करा दिया सिंपली। अब जैसे ही आपने इस पे क्लिक कराया, आपको सारे के सारे नोड यहाँ पर शो होने लगेंगे। तो जैसे आपका कमांड का नाम है पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि नोड टू नोड आप जो है मेंबर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने क्लिक करा दिया और यहाँ क्लिक करा दिया। फर्स्ट पॉइंट देना है, सेकंड पॉइंट देना है, यानी कि फर्स्ट नोड पे क्लिक कराना है और सेकंड नोड पे क्लिक कराना है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका एक वहां पे मेंबर जो है क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जैसे मैं यहाँ करा रहा हूँ ये, ठीक है। इस वाले से क्लिक किया, यहाँ क्लिक कर दिया, ये फर्स्ट नोड, ये सेकंड नोड, ठीक है। अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा इस वाले नोड पे क्लिक करना और इस वाले पे क्लिक करना, तो आपका देखिए अलाइंग भी यहाँ से आपका मेंबर क्रिएट हो सकता है इस तरह से, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये जैसा मैंने यहाँ पे क्लिक कराया है, ठीक है। यानी अलाइंग शेप में अभी आप जो है यहाँ से मेंबर वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से किस कमांड से, एड बीम कमांड से, एड बीम पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। इस तरह से समझ में आ गया ये, ठीक है। इसके बाद में आता है आपका एड बीम बिटवीन मिड पॉइंट, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ आपका, यहाँ से मैंने लिख भी रखा है इसको, ठीक है। सेकंड है आपका, पहला हो गया पॉइंट टू पॉइंट, सेकंड है आपका बिटवीन मिड पॉइंट, यानी कि ऑटोमेटिकली क्या होगा आपका, जैसे आप कमांड लगाते हैं एड बीम बिटवीन मिड पॉइंट, तो ऑटोमेटिकली मिड पॉइंट से एक आपका मेंबर क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ज्योमेट्री में गए, ज्योमेट्री में जाने के बाद में यहाँ आ रहा है आपका एड बीम, यहाँ आ रहा है एड बीम बिटवीन मिड पॉइंट, क्लिक करा दिया और सिंपली देखो मैं इस वाले मेंबर पे क्लिक कराया और इस वाले मेंबर पे क्लिक करा दिया, तो क्या हो रहा है देखिए, ऑटोमेटिकली क्या हुआ, इस तरह से इसने यहाँ से इस वाले मेंबर के मिड पॉइंट पे ऑटोमेटिकली आपका जो है ये क्रिएट हो गया, यहाँ से कनेक्ट हो गया। यानी कि आप क्लिक कहीं पर भी कराएं, स्टार्ट वो मिड पॉइंट से करेगा और लगेगा भी आपका देखिए मिड पॉइंट पे जाके, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे ये लग गया आपका, ठीक है। इस वाले को लिया मैंने, देखिए सेंटर से आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्लिक कराऊंगा तो इस तरह से देखिए यहाँ पे लग गया ये। तो इसका मतलब होता है आपका, ये आपका मिड टू मिड जो है कनेक्ट कराता है बीम्स को, ठीक है। इस तरह से समझ में आया, रेस्पॉन्स करो अगर यहाँ तक क्लियर है तो। ये जैसे मान लो ये वाला मेंबर है, यहाँ क्लिक कराया मैंने, देखिए मिड से ले रहा है वो, और इस वाले मेंबर पे क्लिक कराऊंगा मैं तो कहाँ उसके ज्वाइन हो रहा है, इस वाले मेंबर के मिड पॉइंट पे जाके, ठीक है। तो ये कमांड होती है आपकी एड बीम बिटवीन मिड पॉइंट, ठीक है। तो दो पढ़ा हमने, यहाँ दो कमांड को पढ़ा यहाँ से। पहली है आपकी एड बीम पॉइंट टू पॉइंट, दूसरी है आपकी एड बीम बिटवीन मिड पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ से सिंपली इसको जल्दी से नोट कर लो, यहाँ तक नोट कर लो इसको इतना, ठीक है। एड बीम पॉइंट टू पॉइंट और बिटवीन मिड पॉइंट, यहाँ से फर्स्ट मेंबर एंड सेलेक्ट मेंबर, यहाँ तक इसको लिख लो, ठीक है। सपोर्ट वगैरह का काम स्टार्ट होगा आपका कल से, ठीक है। यानी कल से हम क्या करेंगे, सपोर्ट और प्रॉपर्टीज वगैरह लगाना सीखेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही करेंगे, इसको जल्दी से नोट कर लो, ठीक है। चलो ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इसके बाद हम करेंगे कल, ठीक है। तो कल से हम क्या करेंगे, अपना कुछ हमारे बने बनाए कुछ मॉडल्स होते हैं स्टैट प्रो के अंदर, हम वो मॉडल को उठाएंगे और उस पर अपना लोड वगैरह जो है लगाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कैसे हमें जो है अपना लोड वगैरह लगाना होता है, कैसे प्रॉपर्टीज देनी है, सपोर्ट वगैरह कहाँ कहाँ पे देनी है, ठीक है। तो उस सारी चीज को हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, ठीक है।
चलिए तब तक के लिए गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं कल अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? चलिए।